अरे इंसाफ करने का जज्बा का राजतंत्र में पहले जो होता रहा। बाबा बाबा अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया। मानो मानो मानवता को खोता गया। अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो। अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा। अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने। रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। कहे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ। राजतंत्र में पहले जो होता रहा। दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया। मानो मानो मानवता को खोता गया। जमाने की सच्चाई में आप लोगों को बता दूं, लोग गाय को अपनी माता समझते हैं। भाई गौ माता है हमारी। एक जमाना रहे जले होई कि गौ हत्या करब बड़ा गुनाह बा। आज तो गौ हत्या होत बताई कई के हो भाई यार वाली नहीं। वाह लोग कौए के अंदर अपने पूर्वज को देखते हैं कि अगर कौओ खाना खाए ले तो हमारे काका बाबा लोग खाना खाए लिए हैं। लेकिन आज के समय में लोग इंसान के अंदर इंसानियत नहीं देखते। अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो वहाँ पर 10 लोग एकत्रित होंगे तो 6 लोग केवल वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। वीडियो बना ले फेसबुक पे डाल दे, 2-4-6 डॉलर के काम हो इन जाइए। बारे महाराज और मेरा इन बैठ जाए आप लोग। हाँ, बैठ जा कुर्सी ले ला बैठ जा। हाँ नहीं पाँव भारी हो जाए तो घर मलिकार साहब ललन भैया यार एक 4 भिजवा दे। हाँ कम से कम जे बा ए भैया यहाँ पर बैठे सभी से मेरा एक प्रश्न है साहब। पहले के समय में राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजाओं का शासन। राजा के लड़का हो जाए, चाहे गूंग हो, चाहे बैर हो, चाहे लूल हो, चाहे लंगड़ा हो, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता था। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र चलता है, यानी जनता का शासन। ये हमारे बड़े भैया कह रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में ना। तो मेरी एक बात आप सुनिएगा, जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। और एक बात जान लीजिए, जिस दिन इस देश से या सरकार हटेगी उस दिन शायद दूसरी आजादी भारत देश को मिलेगी। सबकी समस्या एक है क्यों के अच्छा ही बताओ, साण देवता साण महाराज जब खेते में हिलत हैं तो एक सोचत हैं कि केकर खेत बा पंडित जी का वो केवल चरे बदे आवत है। रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे कितनी मेहनत से तो बेचारे आए के रूम लेके पढ़ाते हैं, पेपर देते हैं, 2 घंटा बाद पता चलत बा कि पेपर वही लीक हो गया। तो ना वो लोग सोचिए कि तिलक चंदन लगावा चलो पंडा बना, का जरूरत बा यार। 1 लाख सैलरी है ये चले। हाँ तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, उस सवाल का बा कभी जी गजल के अंदाज देते हैं, कैसे भोजपुरी गजल बा आवा। लड़की कहे भोजपुरी गजल बा, मिजाजी गजल बा गुरुजी। अरे तुम मेरे बात
अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 तुम मेरे मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शिक्षित समाज बैठा है, अरे वाह 40-50 जने हैं, लेकिन मन से बिरहा गाते, मन से सुनिए आप लोग। शिक्षित आज के समय में एजुकेशन का बड़ा महत्व है। वाह तो उन सभी से मेरा एक सवाल है, सवाल का बा गुरुजी, कवि जी बड़ी सुंदर लेखनी लिखत हो, क्या बात। अरे राजा विद्वान, अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्राट किसका नीचा है, आज मैं कहती हूँ सम्राट किसका ऊंचा है। शेखर यादव, बड़े भाई आप शेखर यादव जी हमारे गार्जियन जी क्यों रुपया कर फरमाइश बस समझ होती गीत क्या हो जाता भैया, आप बैठ ही जा, ये बहाने कम से कम खड़ा रहा, भीड़ तो जनाइए। कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, किसी भी अनपढ़ आदमी को बैठा दीजिए राजगद्दी पे, उसका महत्व ज्यादा है, उसका स्थान ज्यादा है कि उस विद्वान व्यक्ति का है जो जानता है कि संविधान क्या चीज है। नहीं तो अगर एक बात बा गुरु जी, शेखर भैया, अगर कुर्सी गदहा के दे बैठे बदे, तू बैठी ना मुड़ी फंसाई क्यों मत टारी, आई बात गदहा बदे नहीं रही, इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। कहानी बा कब के केकर बा, कवि जी भाव देते हैं कैसे, अब आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, खैले उर्दू शब्द है, खैले का मतलब होता है बहुत सारी, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, मगर सुल्तान की तो नूर जहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के भी कुलिया फुसलाने थे,
आगरा वही आगरा। जहाँ पेठा बिकता है हाँ हो मानत को हर बात। वही आगरा। और आगरा में प्रेम की निशानी बनाई गई है ताजमहल। बनाने वाले का हाथ काट लिया गया था। जय महाराज वो बातें मत करा। ए भैया नूरजहां बेगम जैसे हमारे और आपके हिंदू धर्म में केहू के नाम गीता बा, केहू के नाम सीता बा, केहू के नाम राधा बा, कार्तिक पूजा बा। हो तो मुसलमान धर्म में केहू के नाम नूरजहां, तो केहू सुल्ताना बेगम, केहू रजिया बेगम, केहू समा, केहू के नाम। क्यों परवाना। हाँ बस करो। अच्छा जहांगीर की कई पत्नियां थी, लगभग बताया गया कि 20 पत्नियां थी। 20 हो। और 20वीं रानी बेगम नूरजहां थी। एक बात रहे गुरुजी कि पहले के राजा कईयों रानी रखे बर्दाश्त रहे। आज के समय में कईयों रानी राजा मजे के रख लेते। एक रानी तोहर वाली ठीक बा। आधा हिंदुस्तान रखते हैं। अरे तेरी माँ फेसबुकवा पे लाइव। ए भैया छोड़ महाराज कहाँ जाते बाहर लेना। चाची हमारे बड़ी संस्कारी है का गुरुजी। अच्छा ये हमारे काकी दादी लोग जब अपने ससुरे आए रही हुई है तो लंबा घूंघट करे हुई है। काहे बदे जाना थे। पहले वाली दांत बड़ा बड़ा होता नहीं दिखा के कर दांत बड़ा यार। पहले के दुल्ही मांग भर के सिंदूर लगाया से कि हमारे दुल्हा के आयु लंबी होके सुहागन बनकर आई हूँ, सुहागन बन के इस दुनिया से चली जाऊं। पीछे आवाज बंद करो भाई। और आज के समय में तनी से टिक ली है काहे बदे जाना थे। वो बच्चे जल्दी मरे दूसरे के जाए जो पर्दा पाछे गए। तार वाली कितना लगाओ तो इनका दिलचस्प लगाओ ज्यादा 150 प्लस हो। ए भैया जहांगीर की कई पत्नियां थी। देखिए मनोरंजन भी लेते रहिए और कहानी का आनंद भी लेते रहिए। वैसे प्रयागराज में गाँव में हमका बड़ा डर लागत। काहे बदे लागत जाना थे आप लोग। हिया रामायण महाभारत से हटके तनको कोनो नई कहानी गावत गवैया का बताइए जाना थे रुचि। प्रयागराज बिटिया हिया जले महाभारत रामायण नहीं गबू तले पार नहीं महाभारत करो। हम नहीं समझे कि हिया वाले कुछ खाते ना हुआ वाले और कुछ खातिन का समझाया जाए तो काहे नहीं समझेंगे महाराज। प्रयागराज में एजुकेशन के बड़ा महत्व बा। कुल लड़का यहाँ आवत है रूम लेके पढ़ते इनके लोग के इतिहास के बात नहीं समझ में आई। ए भैया कहानी पर विचार करिएगा। नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब बेनकाब का मतलब यह होता है कि मुसलमानों में यह रिवाज है कि जब भी लड़की घर से बाहर निकलेगी ताले पर्दे के अंदर यानी नकाब के अंदर आ जाती है। कोई नहीं देखा था। और जाहिर सी बात है जो चीज ज्यादा खूबसूरत रहेगी मर्दों का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा। तो जहांगीर नूरजहां के बड़ा मान है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है मेरी पत्नी, मेरी बेगम साहिबा। बड़ी लाजवाब है। एक दिन नूरजहां बेगम जी अपने कमरे के बाहर जो छत का गुरुजी लोकेशन होता है छत पर खड़ी है और बाहर का नजारा देखते हैं। तले जहांगीर पीछे से आई के अखबारी में भरत है। अजले अखबारी में भरत है तले तारीफ करत है। कैसे तारीफ करें गुरुजी। एक लाइन गीत लगत भाई हमारे काका बाबा के उम्र वाली बा। क्या क्या बात है भैया। लइकवा कहे कजीरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे प्याला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे प्याला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे प्याला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। अजरे ले ली मेरी जान हाय रे तेरे कुर्बान। कजरा
बात कहे आई लाइन हमारे दिल के बड़ा करीब बा। दुनिया है मेरे पीछे, क्या बात है? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। 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 अपना बना ले मेरी जान, आए मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। अच्छा एक बात है, कभी कभी पत्नियों की भी तारीफ कर लेनी चाहिए। वाह के और एक बात बताओ था कि अगर मेहरारू 10 बात कहे तो केवल उनमें से 4 बात माने, 6 मत माने। या बदे नहीं माना कि अगर माने लगबा अगर कुल बात तो कहीं उठा तो उठबा, कहीं बैठा नहीं बैठबा तो दुल्हन तले कहीं हम जाते अपने नहीं हरे दादा हो, समझे जाया। ध्यान दे। अच्छा इतने करत करत दुल्ही कब तोहरे माई बाबू से तोहे अलग कह देगी इहो नहीं जनबा ए बरे। अरे वाह। अच्छा ये कार्यक्रम के आयोजक साहब सम्मानित लल्लन सिंह यादव हमारे बड़े भाई क्या पूज्य ससुर जी बा हमारे गार्जियन जी पूज्य बाबू जी के द्वारा 100 रुपये चरणों में कोट कोट मन आशीर्वाद के चाह रही तारीफ करते हैं जहांगीर अपने बेगम साहिबा यानी पत्नी की। कैसे करें? आई हाय रे मेरी रानी, आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात होरी जवानी। आय हाय रे मेरी जानी गजबे बात होरी जवानी। आय हाय रे मेरी जानी गजबे बात होरी जवानी। आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात होरी जवानी। आमत भागी जैसे यार देखलू तरुकी जाला साथ। आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात होरी जवानी। आमत भागी जैसे यार देखलू तरुकी जाला साथ। आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात होरी जवानी। आमत भागी जैसे यार देखलू तरुकी जाला साथ। पलट कर जब बेगम साहिबा नूर जहाँ देखती हैं तले नकाब के अंदर वो आंख दिखात बा। आए हाय 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 जाने में क्या बात है। क्या आंखें हैं आपकी। जैसे पूरा आम के फाकी। जैसे ही नकाब हटा वैसे आए हाय क्या गाल है आपके। तो पूरा कश्मीर का सेब दिख रहा है। कहे खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हूर है आपका। अरे बस कर यार हमको लागत बस जहांगीर की आत्मा इनके अंदर ही आएगी बस समाज के इतने नहीं और कहा था इनका कहे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे। हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे। हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे। कमर कमानी जैसे सुनल चकदार बाटे। कमर कमानी जैसे कमर कमानी जैसे जोरदार बाटे। बाहों में आ जा रानी, बाहों में आ जा रानी लेकर के हमको नुरानी। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनवाड़ी। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनवाड़ी। बाहों में आ जा रानी लेकर के हमको नुरानी। मौसम के रूप होवे खास देखेलू तरुकी जाला साथ। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनवाड़ी। मौसम के रूप ई तमाल्ला तारीफ के बात रहे। अब मेन पॉइंट भी रहा के यहाँ से शुरुआत बा। जहांगीर के बेगम साहिबा देर किस बात की। बाहों में रानी। काहे के बेचारे के परेशान करत है।
आइए थोड़ी प्रेम की बातें हो जाए। हाँ ताले नूर जहाँ कहते हैं राजा जी, चदरा ओढ़े रहा इधर। ए हमार सैया जी, तनी हमार बात सुनो। कहीं का कहीं कोरा में आऊ तब कहीं तब कहीं तब जले आप हमका धनुष और बाण चलावे सिखोबा। जहांगीर देखे गए, अच्छा ये बात है। वैसे इस खूबसूरत चेहरे पर ये खूबसूरत अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी। मंगाए सैनिकों से अपना धनुष और बाण अच्छा सिखावत है गुरुजी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन 7 दिन 8 दिन बीता गए। ये बीता ना यार, मतलब बीत गया, गुजर गया ये वाला। ए भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है। तो एक दिन राजा साहब अपने दरबार में बैठे हैं और रानी अपने कक्ष के बाहर खड़ी हैं और बाहर का नजारा देख रही हैं और मन में विचार करते हैं, मौसम है आशिकाना, आज दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। याद करते हैं अपने जहांगीर जी के तले एक वृक्ष बा और वृक्ष पर एक कौवा बैठा है। वो करियवा वाला एक काला कौवा बैठा है और उस कौवे पर निशाना लगा रही है। अरे कौवा बड़ा सुगर है। यार तुमको देख के कहा थे आप? अरे हाथ है भाई। कहे कि कौवा बैठा है, क्यों ना आज खुद के द्वारा ही परीक्षा ली जाए। राजा साहब जी ने मुझे कई दिनों से शिक्षा और दीक्षा दी है। काहे ना या जी कौवा के ऊपर हमारी निशाना ढंगाया जाए, निशाना लगाई, देखी कहाँ तक हमार शिक्षा पहुंची बा। धनुष पर बाण चढ़ा है साहब और तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। कोनो देवर अपने भौजाई से शिकायत करत बा। कौन शिकायत बा? देवरवा कहे पर भौजैया से, देवर के दूर दूर ना, काहे देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना, आय हाय देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना, आय हाय देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना, काहे देवर के दूर दूर ना, भौजी भतरे के पिया में काहे समय के दृश्य कवि जी लिखते हैं। देखिए इतिहास की बात है। कहे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी, 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 सनवर लेना सजनवा बनवा मारे बेगम जी, बनवा लेना सजनवा बनवा मारे बेगम जी, कहे सनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। अरे साहब कौवा बैठा है पेड़ पर और निशाना लगा है। तीर जब छूटी है अपनी तरफ खतरे को आता देख कौवा उड़ा है। बहुत चालाक था कौवा। चला कर रही ना वह कौवा उड़ा है तो जाहिर से बात है अगर तीर छूटा है उस कौवे के लिए, अगर कौवा उड़ेगा तो कहीं न कहीं तीर जाकर के लगेगा। यह स्वाभाविक बात है। तीर छूटा, अच्छा एक बात, तीर जब छूटा है तो उसी पेड़ के किनारे ही एक तालाब है, जैसे सामने है। अच्छा ठीक है यार, बड़ा बढ़िया बात। चलिए यही के ले लीजिए, तालाब है और तालाब के बगल ही हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे 2 इंसान, एक औरत और एक मर्द, जा से धोबी थे।
धोबी और धोबिन अपना कार्य आज वॉशिंग मशीन आई बा मंजीत भैया हाँ। ना ही पहले के कपड़ा कुल धोबी है धोवे हाँ, वो देसी पाउडर से हाँ हो ए भैया हम मंजीत भैया से के बढ़िया जानी दोनों लोग कपड़े धो रहे हैं तले तीर लगता है किसे लगा बा टेरी के भाव में कभी लिखत है अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा अरे तो अरमान सारा अब धूमिल अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा एकदम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान रे इंसान रे इंसान बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया बेगम बाढ़ चलाई चला दिए बाढ़ और इतने में ही वह बाढ़ आ करके धोबिन के पति यानी धोबी के सीने में लगता है आय हाय साहब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी की पत्नियां होंगी और जिनकी नहीं है वो आने वाले समय में होंगी क्यों योगी मोदी ना हाँ दू चार जने बच ही जाए वो लग के बाद बा अरे मोदी भैया तू तो मोदी है ही है तार नाम है मोदी बा और यहाँ पर बैठी महिलाएं भी इनके भी पति हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है कि मांग में सिंदूर है सभी एक बात अपने ऊपर लेकर के देखिएगा यदि अपने ही आंखों के सामने आपकी हंसती खेलती दुनिया एक सेकंड में उजड़ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी एक बात मेरी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पत्नी की कितनी इज्जत ससुराल में होगी ये बात केवल और केवल उसके पति पर निर्भर करती है पति मानेगा तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा और पति नहीं मानेगा तो विश्वास मानिए लोग रोज जीकर भी मरेंगे इतना जान लीजिए बड़ी खुश थी धोबी अपने पति के साथ प्रत्येक दिन की तरह काम करती है लेकिन आय है साहब नियति को मंजूर नहीं था सीने में जब वह बाण लगा और बाण लगते ही उस धोबी हिंदू धर्म के लड़के की मृत्यु हो गई एक पत्नी जो कि कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनटों पहले एक सुहागिन लड़की कही जाती थी वो एक ही सेकंड में एक विधवा बन गई विधवा जब बनी है सोच रही है कि हे भगवान अरे प्रभु आखिर मेरी क्या गलती थी और क्या गलती थी मेरे इस बेकसूर पति की जो बिना वजह मार दिया गया धोबी देखी है कि बाण राज दरबार की तरफ से आया है चली है अपने पति की लाश लेकर वह अबला नारी राज दरबार के बाहर लाश पड़ी है और राज दरबार के अंदर आकर के मस्तक टेक करके अपने हिंदू धर्म के रिवाज हाथ जोड़कर उस मुसलमान बादशाह के सामने बैठी है सभा लगी है सभा एकदम शांत है जैसे यहाँ पर शांत है धोबिन पूछे साहब क्या मैं भी इस राज दरबार में कुछ कह सकती हूँ हाँ बोलिए क्या बात है क्या मुझे भी इंसाफ मिलेगा ऐ लड़की किस चीज का इंसाफ चाहिए तुझे जानते हैं मुझे किस चीज का इंसाफ चाहिए हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान बादशाह के सामने कहे हाथ जोड़ के का कहे विरह के आखिरी गीत लगत बा अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन अरे क्या तुम्हें पता
ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं कलिया न बिछाना राहों में कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं कलिया न बिछाना राहों में कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन इंसाफ मांगती है वह हिंदू धर्म की लड़की और कह रही है अपने उस मृतक पति के लिए क्या कहे क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है क्या हुई खता है अब मेरा क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है मैं दिल में दुखी हूँ खुद राजन मैं दिल में दुखी हूँ खुद राजन मेरे पिया को बेगम ने मारा है क्या हुई खता है मैं दिल में दुखी हूँ मेरे पिया को बेगम ने मारा है क्या खता थी साहब मेरे उस पति की जिसे बेकसूर मार दिया गया किसने मारा कहे साहब छोटा मुंह बड़ी बात कहते हुए अच्छी नहीं लगूंगी फिर भी मैं अपने उस बेकसूर पति के लिए कहना चाहूंगी मैं खुद ही एक दिन दुखियारी लड़की अपने पति के साथ अपना पेट पाल रही थी और उसे भी मुझसे छीन लिया गया अरे किसने किया साहब आपकी बेगम साहिबा नूर जहां ने आपकी बेगम साहिबा खड़े हो गए बादशाह अरे लड़की अरे लड़की क्या सबूत है कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है हंस रही है वो लड़की अच्छा तो आप मुझसे सबूत मांगते हैं मेरा पति मर गया ये सबसे बड़ा सबूत है और आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि गुनाह करने वाली आपकी पत्नी है और इस गुनाह का अंजाम भुगत रहे हैं हम गरीब हिंदू धर्म के लड़के और लड़कियां इसलिए आप मुझसे सबूत मांगते हैं तो ठीक है मैं सबूत देती हूँ लेकिन इंसाफ करने का हिम्मत अपने अंदर रख लीजिएगा साहब गई है बाहर
अपने पति के सीने से वह तीर लेकर आई और राजसभा के बीच में जब रखी है, पहचानिए इसे। पहचान। अगर खुद को राजा कहते हैं तो पहचानिए इसे और सच्चाई से मत भागिएगा। आय हाय, बादशाह जब देखे तो समझ गए, ओहो, रानी साहिबा की बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाऊं। आज मैं पूरा दिन उनके साथ था नहीं, हो सकता है गलती के कारण उन्होंने यह कर दिया, लेकिन फिर भी गुनाह चाहे गलती से किया जाए चाहे जानकर किया जाए, आपकी इस एक गलती की वजह से किसी की दुनिया छिन जाए साहब, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। अब सुनिएगा, एक मुसलमान राजा का इंसाफ एक हिंदू धर्म की लड़की के लिए का इंसाफ पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ और गलती का, अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ और गलती का, तो धनुष बाण को उठा लिए है माफ और गलती का। अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का इलाज होगा, हो इंसाफ हो। अरे सुन के सभा गई है, अरे सुन के सजा सभा गई है, अब क्या माफ और गलती का, तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ और गलती का। बादशाह ऐलान किए कि बेगम साहिबा नूरजहां बेगम जी बेनकाब होकर इस राज दरबार में आप शामिल होइए। वही बेगम साहिबा जिसे कभी किसी ने बेनकाब देखा ही नहीं था, वही बेगम साहिबा आज एक मुजरिम की तरह बेनकाब होकर राज दरबार में खड़ी हैं। तो लोगन में बात फैलत बा, अरे यार इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर नारी, एक एक केस सजा दे। पागल राजा कह रहे हैं कि मैं सजा दूंगा, इनकी क्या ही सजा हो सकती है। एक गरीब घर की लड़की है, एक दुखियारी लड़की है, और सबसे बड़ी बात तो हिंदू धर्म की लड़की है। थोड़े से कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, यही हो गए इसके गुनाह का इंसाफ, और क्या हो सकता है। राजा साहब कहे नहीं यारो, मेरी बात सुनो, मेरी बेगम साहिबा के लिए इंसाफ क्या है। पाप और पुण्य करने वाला चाहे वह जिस धर्म का हो, लेकिन अगर कार्य अच्छा है तो लोग नाम करेंगे, और बुरा है तो किसी भी धर्म का आदमी हो लोग उसे गाली देंगे। सभा में वह सजा क्या है, आप लोग जरा इस आले की लाइन पर गौर करिएगा। बड़े भाई आप शिव शंकर यादव जी छात्र नेता प्रयागराज से हमारे गार्जियन जी ये सुंदर माला 120 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही, आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते। तुलसीराम यादव जी कलुआपुर की पावन सरजमी से हमारे बड़े भाई, हाँ ठीक, सुंदर माला 101 रुपया हमारे बिरहा आखिरी बात 2 लाइन सुना देते हैं। मेरे शेखरो भैया के बड़ा फरमाइश रहे, कहाँ गए, आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते। अरे बादशाह धोबिन को था माए धानु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सिनवा के तान, बोले बारबान बहिनी हमारे छतिया पे बहिन, बहिन सत्य धोबिन छोड़ा दियाली हो बान,
बोलली बहिनिया भैया गजब विपत्तिया बाट हाय 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 नगर के राजा हवा तुआई मान कहवा मिली न्यायाधीश हमारा के ऐसन भैया रखिया बधाई रखी सभा धनुष बाण लेकर खड़े हैं जहांगीर बादशाह जी। एक तरफ हिंदू धर्म की वह लड़की धोबिन वाह और एक तरफ उनकी प्रिय पत्नी बेगम साहिबा नूर जहां खड़ी है। वाह बादशाह जहांगीर बोले कि बड़ा अन्याय हुआ है तेरे साथ, है ना? धोबिन आंख को नीचे करके बोली, हाँ साहब। कहे कि देख, अगर तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी और मरने के बाद दुख का अनुभव ये नहीं कर पाएगी। वाह अगर ये मरी तो ये तो मर जाएगी। दुख क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का क्या गम होता है, ये तो जानेगी ही नहीं। वाह तब कहे कि देख, किसने तेरे सुहाग को छीना है, तू इसके सुहाग को छीन ले। वाह 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 मतलब ये बहन कि इसके पति को मार दे, यानी तू मुझे मार दे बहन। ये ले धनुष बाण। वाह आय हाय साहब। जले धोबिन एक मुसलमान राजा के मुख से अपने लिए बहन शब्द सुनती है, तले धोबिन धनुष और बाण छोड़कर चली है अपने पति की लाश की तरफ। पीछे से आवाज गई, बहन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मैं मारूं किसे भैया, मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। नहीं मार सकती। चली है तले फिर से एक आवाज जात बा। कवन आवाज? खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। सुरेंद्र यादव जी समाजवादी गीत के फरमाइश बा बहुत भैया, और सुंदर माला 100 रुपए देकर सम्मान किए जितने भाई लोग का ये समाजवादी गीत का फरमाइश बा। आखिरी में आपस में बदे एक लाइन हम कहा साहब। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। का अरे मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझे से बहना, अरे मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझे से बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। को देकर कर्ज मैं चुकाऊंगा, भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। और दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, तो दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में। आवाज दिए हैं जहांगीर की बहन, जब तूने अपना फर्ज निभाया तो मैं अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकता हूँ। बद्री यादव दबंग राजापुर से 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रही है। कहे बहन जब तू अपने फर्ज से नहीं पीछे हटी तो मैं कैसे हट सकता हूँ। कहा है कि मैं अपनी बहन के लिए अब सब कुछ करने को तैयार हूँ। गया है लाश को अर्थी दिया है, और हमारे हिंदू धर्म में ये रिवाज होता है कि आखिरी विदाई अग्नि दे करके किया जाता है। और मुसलमानों में यह रिवाज है कि जब इंसान मरता है तो उसे कब्र के अंदर दफना करके इस संसार से आखिरी विदाई दी जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारा मजहब हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उनके लिए मेरी एक बात है भैया। ए महाराज सिगरेट वाले भैया, हेलो, ए समाजवादी शेर 5 मिनट रुक जा, नाम भर से ओकर बाद खूब बोला, कोनो दिक्कत नहीं बा।
इन्हीं के फरमाइश रहे समझ आदि गाना के तो तनी समझाई बात के। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम क्षेत्र पंचायत चुनते हैं, जब हम जिला पंचायत चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि पद पर बैठने वाला इंसान कौन है। लेकिन जब वो पद पे बैठिए ना तले देखे लगे कि अहिर के हैं, गड़ेरिया के हैं, एमा से धोबी के हैं, पासी के हैं, चमार के हैं, तो लोग अपन अपन देखे लागत है। अरे महाराज, जब बैठाने वाला ये नहीं सोचता है का एक जाति से तू बन जा बजौन बने के हुई। सबका सपोर्ट होता है तभी आप किसी पद पर बैठते हैं, और जनता उस पद पर आपको बड़े उम्मीद से बैठाती है। तो उम्मीद पर खरे उतरिए, ये हमारा लोकतंत्र कहता है। नहीं तो अब फिर से अगर वह राजतंत्र आई महाराज, तो बहन बिटिया नहीं सुरक्षित नहीं हो, सुरक्षित हो नहीं बाटे। तले ये होई कि केहू के ऊपर दिलिया गया तो केतना तलवार चली, सर्वस लुट जाई, लेकिन ओके बनाई बापन। ये मानसिकता निकाल दीजिए, और जिस दिन ये धर्म वाली मजहब वाली बातें निकल गई दिल से, उसी दिन हमारे भारत देश का विकास हो जाएगा, इतना जान लीजिए। नहीं तो फिर वे होई, तू अहिर है, तू धोबी है, तू धिकार है, तू चमार है, तू पासी है, यह करत करत दुनिया इस संसार से जले जवानी रही। नहीं तो राम याद है, नहीं तो श्याम याद है। आज के पुजारी बड़ा बढ़िया है कि एक पैक मार के तले हरे राम हरे कृष्ण करत है। वाह, ऐसे देवी दे तो खुश हुई है। कहिए कि ईश्वर नहीं यहाँ। पाखंड मत फैलाइए। बाकी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा है कि हम और आप किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का संविधान कहता है। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्गा का, अरे स्वर्ग से चलिका कवि बच्चन का बीजे पताका हो। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ, अरमान सारा धूमिल होई गवा।